हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो और इस सावन आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। सबसे पहले सावन मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से मैं आपको प्रतिदिन सावन मास का एक कथा सुनाऊंगी। तो चलिए आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 1। तो सुनते हैं और मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को हम सुनते हैं। सौनक जी बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, मैं आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि में माघ मास का महात्म और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म और इसी के साथ उन मासों में जो भी धर्म है उन्हें अपने आप ने भली भांति कहा। यदि आपके मत में इससे भी अधिक महिमामयी कोई मास हो तो कृपया करके उसे बताइए, उसे हमारे सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले कि हे महामुनि, आप सभी लोग सुने। मैं आपके गौरव के लिए अत्यंत संतुष्ट करने के लिए एक गोपनीय बताता हूँ, जिसे सुनकर आप दंभ रहित परित्याग उत्तम भलीभांति सुनने की इच्छा, विनम्र ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायण, सुशीलता, मन में स्थिरता, पवित्रता, तपस्विनी और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। यह सभी आप लोग में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उन तत्वों का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रभावशाली सनंत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव आदि देव महाभाग्य, हमने आप से अनेक व्रत तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मास में सबसे श्रेष्ठ आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों को सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो इसका क्या फल होता है। हे देव, उस मास को बताने की कृपा करें। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, मैं आपको अत्यंत गोपनीय बताऊंगा। इस मास में श्रवण नक्ष युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म के श्रावण मात्र से यह सिद्धि प्रदान हो जाती है, इसीलिए यह श्रावण संज्ञा वाला, निर्मलता गुण के कारण यह आकाश से सदृढ़ है, इसीलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने से पृथ्वी लोक में कौन सा असमर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिनके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिनके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने का क्या प्रयोजन, इसके महात्म को देखने और कहने में कोई भी असमर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इनकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई न देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त है। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, हे सनंत, आपने जो कहा इस मास में सभी दिन तिथियां व्रत रहित है, तो आप उन्हें मुझे बताइए। किस तिथि को किस दिन कौन सा व्रत करना है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का क्या फल है, किस किस ने इस व्रत को किया, इसके उद्यापन की विधि क्या है, इसकी पूजा जागरण किस प्रकार की जाती है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ और किस प्रकार और किन सामग्रियों के साथ करनी चाहिए, इस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे बताइए। यह मास भगवान को इतना प्रिय क्यों है, इसका
पवित्र कारण क्या है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे है? इस मास में कौन कौन से अनुष्ठान योग्य हैं? हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो और शेष रह गया है उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपया करके बताइए। रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए वो सब कुछ मुझे बताइए। आप सबके आदि में अभिभूत हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर स्थित होता है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्राकृतिक ने शुक्ल वर्ण की प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान है, गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अनुष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण ब्रह्मा विष्णु ऊपर स्थित है। यह आपकी प्रधानता है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिने जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य, हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्य में ब्रह्मा रूप होने तथा रास में विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण ही ईशान है। आपके श्रेष्ठता में कोई संदेह नहीं है। सब विरक्त की शिक्षा देते हुए आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा महर्षि ने कहा। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया है? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन असमर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे ही हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन असमर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। तो यह सावन मास की कथा अध्याय 1 था। तो चलिए यही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।